गाइस वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल ऋषा की शिक्षा एंड मैं ऋषा बालोटिया। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 फॉर द स्टूडेंट ऑफ जीबीएसई बोर्ड सेकेंड लैंग्वेज मीरा के पद। मीराबाई का जन्म, मीरा के पद हैं तो उसमें पोएट हैं मीराबाई। उनका जन्म हुआ था सन 1498 ईस्वी में और उनका जो मृत्यु या निधन बोल सकते हैं वो 1563 में माना गया है। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौड़ के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की आयु में उनके दादा दादू राव उन्हें मेड़ता ले गए क्योंकि मीरा की मां का देहवास हो गया था। दादू राव स्वयं वैष्णव भक्त थे। तो जो मीरा की अनन्य गायिका है, मीरा की अनन्य गायिका वो खुद हैं, मतलब जो कृष्ण के जो प्रेम भक्ति भाव के जो भी वो पद गाती हैं वो अनन्य गायिका हैं कृष्ण प्रेम की। उनका जन्म राजस्थान के मेड़ता के कुड़की नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था राव रतन सिंह राठौड़। श्रीमती मीराबाई के पिता का नाम क्या था? राव रतन सिंह राठौड़। 2 वर्ष की आयु में उनके दादा दादूराव उन्हें मेड़ता ले गए। मतलब उनके दादाजी थे जिनका नाम क्या था? दादू राव। जो दादू राव थे मीराबाई के दादाजी, वो उन्हें जब मीराबाई 2 साल की थी तभी मेड़ता ले गए क्योंकि मीरा की माँ का देहवास हो गया। मतलब मीरा की मम्मी थी, उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई, देहवास हो गया। तो दादू राव स्वयं वैष्णव भक्त थे। वैसे बोलते हैं कि जो दादू राव थे वो खुद कृष्ण भक्त थे। वैष्णव भक्त यानी कृष्ण भक्त थे। उस परिवेश में प्रारंभ स्वरूप मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति और अनुमुख हो गई। वैसे बोलते हैं कि जब परिवेश मतलब वैसी उनकी जो उनका रहन सहन हो गया उनका, क्योंकि उनके दादाजी खुद कृष्ण भक्त थे, तो जैसे ही उनके साथ वैसा रहन सहन होने लगा, वो वैसे रहन सहन में रहने लगी, तो वो खुद बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर अनुमुख हो गई। मतलब कृष्ण भक्ति की ओर अट्रैक्ट हो गई, कृष्ण भक्ति की ओर जानने उनको आनंद आने लगा। तब वे अपना अधिकांश समय इनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज का स्वर्गवास हो गया। वैसे बोलती हैं कि जो राणा सांगा थे उनके जो बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा जो बेटा था वो कुंवर भोजराज के साथ मीरा की शादी की गई। लेकिन शादी के 7 साल बाद, मतलब विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज का स्वर्गवास हो गया। भोजराज चल बसे, उनकी डेथ हो गई। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहाँ जीवन के अंतिम समय तक रही। अब वो क्या होता है, जब उनके वो कुंवर भोजराज होते हैं, उनकी जब डेथ हो जाती है तो वो क्या करती हैं, खुद का ज़्यादातर टाइम सत्संग और पूजा पाठ में बिताने लगती हैं। तो इससे जो उनके परिवार वाले लोग होते हैं, मतलब ससुराल वाले जो लोग होते हैं, उनको पसंद नहीं होता ये, तो वो उन्हें परेशान करते हैं। तो वो परेशान होकर क्या करती हैं, पहले तो वृंदावन चली जाती हैं और बाद में द्वारिका चली जाती हैं कृष्ण भक्ति करने, जहाँ की द्वारिका में वो अपने जीवन की लास्ट तक, जब तक उनकी डेथ नहीं होती तब तक वो वहाँ पे द्वारिका में ही रहती हैं। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त हैं। जो मीरा के बनाए हुए पद हैं उनको मीरा पदावली बोलते हैं। अब अगर इस चैप्टर का भी साहित्य प्रकार, इस पोएम का भी साहित्य प्रकार पूछा जाए तो वो है मीरा पदावली। अपने आराध्य गिरधर गोपाल के विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आस्कित अनेक भावधारणाओं में बह चली है। जो अपने गिरधर आराध्य मतलब जिसको वो भगवान मानते हैं, जिसको वो पूछती हैं, गिरधर गोपाल, उनके जो विलक्षण रूप छटा है, मतलब जो उन भगवान जी की अलग ही एक डिफरेंट सा ही एक लुक है उनका, डिफरेंट सा ही जो उनका रूप है, उसके प्रति उनकी अनन्य आसक्ति और
अनेक भाव धारणाओं में बह गए, मतलब वो भावों की धारणा में बहकर श्री कृष्ण की रूप छटा का वर्णन करती हैं अपनी हर पोयम में। उनके लिए कृष्ण प्रेम उनकी पोयम्स में दिखाई देता है। यहाँ संकलित पहले पद में श्री कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह माया का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। ये जो फर्स्ट पद दिया गया है, उस फर्स्ट पद में क्या है कि जो मीराबाई हैं वैसे बोलती हैं कि वो खुद का जो भी संसार है, ये जो सारा संसार है, समग्र संसार है, ये छोड़कर वो साधु संतों के साथ रहकर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती हैं। लौकिक मोह माया यानी लौकिक यानी जो दुनिया का है, एक होता है लौकिक और एक होता है अलौकिक। अलौकिक मतलब जो इस दुनिया की ये जो भी मटेरियलिस्टिक वेल्थ है उससे अलग हो, डिफर करे। लौकिक मोह माया को, और लौकिक मतलब जो ये दुनिया का है, जिसके लिए हम जी रहे हैं वो सब दुनिया का है। हमारी जो भी वेल्थ के लिए जीना या फिर हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए, हम उसके लिए वर्क कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, लौकिक मोह है। लौकिक मोह माया का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। वो मतलब ये जो भी जग की जितनी भी मोह माया है उन सब का त्याग करके वो खुद के आराध्य, खुद के भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सके, ऐसे भक्ति भाव में डूब जाती हैं। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न को प्राप्ति कर से उत्पन्न असीम आनंद का अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सतगुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद कवयित्री को भाव विभोर कर देता है। दूसरे पद में उन्होंने क्या किया है, श्री कृष्ण के नाम का जो रत्न है, जो नाम रूपी रत्न है श्री कृष्ण का, वो प्राप्ति करके, और उससे उनको क्या हो रहा है, उसकी प्राप्ति, अब वो उन्हें मिल गया तो उससे उनको क्या, उनके अंदर क्या है, असीम आनंद, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, ऐसा आनंद उनके अंदर उत्पत्ति हो रही है। उस आनंद का अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। वो जैसे अब उनको भगवान नाम का जो रत्न है वो उनको जब मिल जाए तो मिल गया है तो उनको कितनी खुशी हो रही है, ये वो अभिव्यक्त करने की प्रयत्न किया है उन्होंने इस पोयम में, सेकंड वाली में। और जो सतगुरु को भवसागर उतरने का आनंद कवयित्री को भाव विभोर कर दिया। मतलब सतगुरु की सहायता से, जो सत्य के बल पर चलकर जो उनको भवसागर यानी ये जो दुनिया की मोह माया है, दुनिया है, इसको भवसागर बोला है, तो भवसागर के पार उतरने की कवयित्री क्या है, भवसागर पार उतरने का जो आनंद है उसमें कवयित्री क्या है, भाव विभोर हो जाती है। तीसरे पद में श्री कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर का शरणागति को स्वीकार किया है। वो ऐसे बोलते हैं, जब थर्ड जो पैरा है, मीन्स थर्ड जो पोयम है, उसमें वो ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो भी कृष्ण, ये जो संसार है उसको त्याग की चरम सीमा यानी उसके अंत पर आकर मीराबाई गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार कर रही हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल सो दूसरो न कोई, दूसरो न साधो सकल लोक जोई। वो ऐसे बोलती हैं कि मेरे गिरधर गोपाल जैसा दूसरा कोई नहीं है, दूसरा ना कोई साधो सकल लोक जोई। साधो सकल लोक जोई मतलब साधुओं के साथ रह के सारा जग देखा। भाई छोड़या बंधु छोड़या सगा सोए, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। वैसे बोलती हैं कि मैंने भाई छोड़े, बंधु छोड़े, मतलब भाई रिश्तेदार, भाई बंधु जो भी होते हैं वो सब छोड़ दिए। छोड़या सगा सोए यानी छोड़े सारे सगे संबंधी। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। वैसे बोलती हैं साधुओं के संग बैठ के लोक लाज, जो लोक लाज यानी शर्म है, जो लोगों की शर्म है वो भी खो दी। भक्त देख राजी हुई, जगत देखी रोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। वैसे बोलती हैं कि भक्तों को देखकर मीराबाई क्या होती हैं, खुश होती हैं, लेकिन जब दुनिया को देखती हैं तो वो क्या करती हैं, रोने लगती है। दुनिया देखी जगत देखी रोई,
आंसुअन यानी आंसुओं का जो जल है उससे सींच कर प्रेम बेली बोई, मतलब जो एक प्रेम की जो बेली है, जो बेल है, वो उन्होंने उगाई है, बोई है। दधी मथी घृत खाड़ी लियो डार दही छोई, वैसे बोलती हैं कि जब दूध को दही को मथ के घृत यानी घी निकाल लिया, तो अब जो बीच बाकी बची हुई छाछ है वो छोड़ दी उन्होंने। यहाँ पे ये लाइन का मीनिंग क्या है, अब उन्होंने भगवान की भक्ति कर करके सारा भगवान की भक्ति कर करके सारा जो भी है, उन्होंने भगवान की भक्ति कर करके जो मेन भगवान की जो भक्ति का जो अमृत है वो उन्होंने यानी घी है वो निकाल लिया है, और बाकी जो भी लोगों का बचा है उसको वो क्या बोल रहे हैं, बाकी सारा दुनिया संसार छोड़ दिया है, यानी वो ऐसा बोलती है दधी मथी घृत काढ़ी लियो डार दही छोई, मतलब वैसे बोल रही हैं कि मैंने भगवान जी की पूजा कर करके, मैंने भक्ति करके, भजन करके जो भगवान की अनन्य भक्ति है वो पा ली है, और बाकी जो दुनिया है उसे छोड़ दिया है। राणा विष को प्यालो भेजो पिए मगन होई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। वैसे बोल अब उनको उनके ससुर जी राणा सांगा ने क्या भेजा, विष का प्याला भेजा कि उन्हें मरवा दो, क्योंकि वो उनको ऐसा लगता था कि ये हमारे कुल का क्या करिए, नाश करिए, तो वैसे बोलते हैं कि अब इसे मरवा दो। लेकिन वैसे बोलते हैं अब तो बात, जैसे उनको वो विष भेजते हैं राणा सांगा तो वो पी लेती हैं, लेकिन जिसके अंदर भगवान का वास हो, भगवान के पास जो भी चीज़ छुएगी, भगवान को जो छुएगी वो क्या हो जाएगी, अमृत हो जाएगी। तो वो भी अमृत हो गया। अब वो पीकर मग्न हो गई, खुश हो गई, क्योंकि उनको कोई डर नहीं था, कि उन्हें ये पता था कि हमारे पास मेरे साथ भगवान हैं, तो उनको किसी चीज़ का डर नहीं था, तो उन्होंने विष का प्याला भी पी लिया। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, वो बोलते हैं कि अब ये बात तो फैल गई, अब तो हर कोई जानता है, ये बात फैल गई, अब तो सारी दुनिया जानती है क्या हुआ। मीरा राम लगन लागी होई होनी होई सो होय, वो बोलती है कि मीरा तो राम लगन में ही लगी रहेगी, जो होना है सो हो जाए, किसी को कुछ करना है, जिसको जो करना है वो कर ले, लेकिन मीरा श्री कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ेगी। अब सेकंड पैराग्राफ है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वैसे कि मीरा जी ऐसे बोल रही हैं कि मैंने जो राम रूपी रत्न है, यानी यहाँ पे राम नहीं, यहाँ कृष्ण होता है, लेकिन बट भगवान का नाम है, भगवान रूप अनेक, नाम अनेक, ईश्वर एक। तो यहाँ पे क्या है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उन्होंने वो ऐसे बोलती हैं कि मैंने जो भगवान रूपी रत्न है उसका धन मैंने पा लिया है। वस्तु अमोहलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, जो वस्तु अमोलक यानी जिसका कोई मोल नहीं हो, ऐसी वस्तु उनके सतगुरु ने यानी उनके भगवान ने उन्हें दी है, तो वो उनकी कृपा को क्या कर रही हैं, ले रही हैं, अपना रही हैं। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब खोवायो, वो ऐसा बोलती हैं, उनको जब भगवान जी मिल गए तो वो खुद की जन्म जन्म की पूंजी बोलती हैं, जब उन्हें भगवान का जो भगवान के नाम रूपी जो रत्न है वो मिल गया, तो वो ऐसे कहती हैं कि मेरी जन्म जन्मों की पूंजी मुझे मिल गई, बाकी जब जग में सब कुछ खो दिया, चाहे सब खो दूँ, मुझे मेरी पूंजी मिल गई। खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, उसे बोलते हैं कि खर्च ना हो जाए, यानी कि ख़त्म ना हो जाए, खर्चा नहीं हो जाए उसका, कोई चोर नहीं लेवे, कोई चोरी ना कर ले इस चीज़ की। दिन दिन बढ़त सवायो मतलब 125 गुना ज़्यादा वो दिन दिन बढ़ता जाए, कोई उसको खर्च ना कर ले, कोई उसकी चोरी ना कर ले। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो, वैसे बोलती हैं कि सत की नाव यानी कि अब सत्य की नाव है जो भव सागर में, यानी कि जो सत्य बोलने वाले, जो सच बोलने वाले लोग होते हैं, वो दुनिया में जो भी होता है, जो सच बोलता है उसको दुनिया में हम सब जानते हैं कि उसको बहुत सारे दुख सहने पड़ते हैं, बिकॉज दुनिया पूरी झूठ वाली हो रखी है। तो ऐसे बोलती हैं सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, जो सत्य की नाव है उसके खेवटिया, यानी खेवटिया कौन होता है, नाव चलाने वाला, नाव कौन चला रहा है, सतगुरु यानी सत्य के गुरु भगवान श्री कृष्ण। भव सागर तरी आयो यानी
उनको ये जो दुनिया का जो जाल है, माया जाल है, उससे बाहर निकालो। तरी आयो यानी किनारे लाओ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो, हर की जस गायो। तो बोलती हैं कि मीरा के कौन है? प्रभु गिरधर नागर। उनका प्रसन्न होकर जस गाया, उन्होंने प्रसन्न होकर जस गाया। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशिनी रे। पग घुंघरू बांध, उसमें ये घुंघरू वो बजने वाले घुंघरू नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नाम के जो घुंघरू हैं वो बांध के मीरा नाच रही है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर वो नाच रही है। भगवान श्री कृष्ण के नाम रूपी घुंघरू वो बांध कर नाच रही है। लोग कहते हैं कि मीरा बावरी यानी मीरा पागल हो गई है। और सास कहती है कि मीरा कुल नाशिनी है। कुल नाशिनी यानी कुल का नाश करने वाली है। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। अब जैसे कि हमने फर्स्ट पोयम में भी यहाँ पे पढ़ा है, जो ऊपर पद था उसमें भी, कि जहर का प्याला राणा जी यानी उनके ससुर जी ने भेजा, तो मीरा पीकर मग्न हुई और हंसी मीरा इस चीज़ से। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं था कि वो मर जाएंगी। उन्हें पता था कि ये जहर है, फिर भी उन्होंने पी लिया। वो जानती थी क्योंकि भगवान है उनके साथ, तो भगवान जिसके साथ है उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेग मिलो अविनाशी रे। वो ऐसे बोलती हैं कि मैं मेरे नारायण प्रभु की खुद ही दासी हो गई हूँ, खुद दासी हूँ मेरे नारायण प्रभु की, मैं अपने आप दासी हो गई जहर पी के। और बाद नेक्स्ट लाइन में मीराबाई बोल रही हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर यानी मीरा के जो भगवान गिरधर नागर हैं, बेग मिलो अविनाशी रे, यानी उनका जो तेज है वो विनाश नहीं हो सकता, उनके तेज का विनाश नहीं हो सकता। So hope you like this explanation and understood my words. So thanks for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel and wait for next video.